हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर कोमल गुप्ता एंड आज के एंगल में थोड़े चेंजेस है बिकॉज आज कुछ स्पेशल हम करने वाले हैं। सो अभी नीट पीजी के एग्ज़ाम को सिर्फ अराउंड 15 डेज़ बचे हैं। उसके नेक्स्ट मंथ एफएमजी एग्ज़ाम भी आने वाला है। सो ये जो टाइम पीरियड है काफ़ी शॉर्ट है। तो ऐसे शॉर्ट टाइम पीरियड में मेन हम लोग को रहता है कि लास्ट मिनट रिविज़न कैसे कर रहे हैं। हम लोग का एक बार तो हम पढ़ लिए बट एंड में वापस सारे बुक्स के थ्रू नहीं जा सकते हैं हम। उस लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मेरे पास एक बहुत स्पेशल चीज़ आई है आज, जो मैं आप सबको दिखाना चाहूँगी, आप सबके सामने अनबॉक्स करना चाहूँगी। सो these are the new last minute revision textbooks from DAMS, दिल्ली एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस। एंड आप सबके सामने अभी मैं इसको ओपन करने वाली हूँ। सो अगर आप लोग मेरे इंस्टा पे मेरे रील्स देखे हैं तो आपको पता रहेगा कि मेरा ये जो एफएमजी जर्नी था, ये मैंने इसमें मेन सोर्स मेरा मैरो रहा है। एंड आफ्टर लाइक विद मैरो जो लास्ट मिनट रिविजन वाला टाइम रहता है, लास्ट के 2 मंथ्स वाला, उस टाइम पे मैंने मेनली यूट्यूब मैंने देखे, यूट्यूब पे अलग अलग टीचर के वीडियोस। बट ये चीज़ अगर आप लोग देखे रहोगे मेरे रील्स में तो आप लोग नोटिस किए रहोगे कि जब मेरा लास्ट मिनट रिवीजन था तब मैंने डैम्स के यूट्यूब के काफ़ी वीडियोस देखे, क्योंकि उनके वीडियोस में मैंने ये चीज़ नोटिस की कि वो लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं एकदम सिंपल मैनर में। एमसीक्यू है, उसका क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा, दूसरा ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है, सब ये सारे डिटेल्स जो है वो लोग काफ़ी अच्छे वे में एक्सप्लेन करते हैं, जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। लास्ट के 1 मंथ मैंने इन लोग के वीडियोस देखे थे। इवन जब मेरा सेंटर सूरत में आया था तो मैं वहाँ पे 3 दिन पहले गई थी। तो 2 दिन पहले वाला जो टाइम है, जब भी इन्फॉर्मेशन कुछ रहे तो ले लो, या 1 दिन पहले वाला टाइम, तब भी मैंने डैम्स के ही वीडियोस प्रेफर किए थे। सो ये पार्सल जब मुझे आया तो मैं एक्चुअली काफ़ी खुश थी इस चीज़ को लेके कि जो चीज़ मैंने एमसीक्यूज़ में लास्ट मिनट में मैंने पढ़ी है वो सब मुझे अभी इस बुक फॉर्मेट में सारे डिटेल्स मिल रहे हैं। लेट्स सी ये बुक्स कितना हमारे लास्ट मिनट रिविजन में हमें हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लास्ट मिनट रिविजन में हम लोग को सबको यही लगता है कि जो भी चीज़ हो, एक हम लोग को एक चीट शीट मिल जाए, कुछ भी एकदम कंप्रेस्ड, जिसको एक बार अगर हम रीड करें तो ही हमारा काम हो जाए। सारे टॉपिक्स, सारे थियोरीज सब एक पेज में या बस कुछ पेजेस में हर सब्जेक्ट का। सो फर्स्ट इम्प्रेशन अगर मैं दूँ तो ये बुक्स आप यू कैन सी योरसेल्फ कितने पतले हैं, लुक एट देम। मतलब ये ऐसे है कि मैं इनको कैरी कर सकती हूँ मेरे साथ, कभी ट्रैवल कर रहे हैं या हॉस्पिटल जाते टाइम भी अपने पर्स में रख सकती हूँ, बिल्कुल हैवी नहीं। एंड सबसे फर्स्ट बुक जो इसमें आई है वो है ये क्विक एग्ज़ाम रिव्यू बाय डॉक्टर दीप्ति बाल। इसमें ऑब्स का दिया हुआ है, लाइक आपको सारे इमेजेस भी इसमें मिलेंगे, टेबल्स भी इसमें मिलेंगे, एंड एट द सेम टाइम रिटर्न पार्ट भी काफ़ी डिटेल्ड है। इतने छोटे से एक बुक में उन लोगों ने सब कुछ फिट कर दिया, इट्स रियली अमेजिंग। अगर मैं ये रिवीजन बुक्स को भी अगर एक एक करके हम देखें, सबसे पहले हम देखेंगे पीएसएम। वाई पीएसएम? बिकॉज अगर मुझे कोई 1 रुपीज़ दे एवरी टाइम आई फॉरगेट अ स्कीम, आई वुड बी अ करोड़पति बाय नाउ, क्योंकि इतना कुछ रहता है उसमें पढ़ने को पीएसएम में कि फॉर्मूलाज याद करो, स्कीम्स याद करो, हर एक योजना वगैरह याद करो, एंड उसके साथ में एपिडेमिक्स, मच्छर कौन से टाइप के होते हैं, मतलब बहुत सारे डिटेल्स होते हैं पीएसएम में। तो अगर मैं इनका पीएसएम का बुक देखूँ अभी, आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा सब कुछ टेबल फॉर्मेट में है इसमें, एवरीथिंग। मतलब ऐसा कुछ ऐसा भर के थियोरी लोगों ने नहीं भरा है, बस उन्होंने एक टेबल डाला है। लाइक यू कैन सी योर प्रोग्राम्स का, प्रोग्राम से कौन से प्रोग्राम्स रहते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन, अर्बन रूरल कौन से रहते हैं, सब चीज़ का इन्होंने ऐसे टेबल फॉर्मेट में रखा है कि काफ़ी ईजी होता है। एक बार अगर आप ग्लैंस कर लो तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन सामने दिख जाता है इसमें। ये चीज़ काफ़ी काम की है। हॉस्पिटल ड्यूटी में जा रही हूँ एंड दिस बुक इज़ सो स्मॉल एंड कंसाइज दैट आई कैन जस्ट कीप इट इन माई पर्स एंड ऑन द गो मैं उसको खोल के उसको रिवाइज कर सकती हूँ, देख सकती हूँ कि अच्छा ये टॉपिक है। नेक्स्ट, फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी ऐसा चीज़ है जो मेरे सर के ऊपर से जाता है हमेशा, बिकॉज आई कैन नेवर मक इट अप। सो लेट्स सी फार्मेकोलॉजी कैसा है। यहाँ पे मैं अगर बस पेजेस टर्न कर रही हूँ तो यहाँ पे सब टेबल फॉर्मेट में भी है एंड 1 लाइनर्स में है, एंड एट द सेम टाइम जैसे वीडियोज़ में एक्सप्लेन करते हैं टीचर्स लोग, ठीक उस हिसाब से 1 लाइनर्स दिए हैं एंड उसके बाजू में उनके एक्सप्लेनेशंस लिखे हैं, वरना उसके शॉर्ट फॉर्म्स या जो भी चीज़ हेल्प करेगी हम लोगों को ये सब अंडरस्टैंड करने में
वो सब चीज़ें मेंशन की है। आई थिंक ये डैम्स वाले लोगों को पता है कि हम फार्मैक को 2x की स्पीड में ही देखते हैं, तो इसलिए उन लोगों ने सारा इन्फॉर्मेशन एज अ टेबल फॉर्म में दिया है या वन लाइनर्स में दिया है, ताकि हम बस देखें, आँखें घुमाएं एंड जो भी कंटेंट है वो सब आराम से हमारे ब्रेन में फीड भी होता रहे। ओके, सो आई लव दिस बायोकेमिस्ट्री। आई हेट केमिस्ट्री, आई हेट बायोकेमिस्ट्री। कभी मुझे नहीं पल्ले पड़ता है केमिस्ट्री में क्या क्या इतना कुछ रहता है पढ़ने को। बट लुक एट दिस बुक, लुक हाउ थिन इट इज़, कितने कम पेजेस दिए हैं इसमें। लेट्स सी नाउ, शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है कि की पॉइंट्स क्या है एंड देन जो फ्लो चार्ट्स है जो हम लोग को याद करने रहते हैं वो दिए हुए हैं, विच इज़ वेरी नाइस कि सारा थियोरी हमें नहीं पढ़ने बैठना पड़ेगा इसके लिए। फ्लो चार्ट देखो, फ्लो चार्ट के क्या की पॉइंट्स है वो याद रखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज तो ऐसे ही आते हैं। ये तो मैं पक्का यूज़ करने वाली हूँ मतलब कहीं पे भी जा रहे रहो तो बस आंखें घुमाओ और देखो। सी, इन्होंने लास्ट में एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल पे ऐसा है कि आप लिख सकते हो कि कौन सा पाथवे कौन से टिश्यू में होता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है उसका, कौन सा हार्मोन एंड इफेक्टर क्या है उसका। तो खुद रिवीजन अगर करना रहा कि क्या क्या पढ़ा है, आता है कि नहीं आता, ओके, ये टेबल तो मैं शायद ही करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे पे बिल्कुल इस बायोकेमिस्ट्री में मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैंने भी काफ़ी सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ी थी बायोकेमिस्ट्री में एंड वो सिलेक्टेड चीज़ें मुझे यहाँ दिख भी रही है, तो मैं बस वो रिवाइज़ करना प्रेफर करूँगी एंड उसके लिए काफ़ी अच्छा है। मोस्टली हम लोग क्या करना चाहिए रहता है कि पहले तुम लोग एक बार एक फर्स्ट रीड कर लो, जो भी टेक्स्ट बुक्स हो या तो मेन वीडियोस से एक बार तुम देख लोगे तो तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। एंड देन उसके बाद जब लास्ट मिनट रिवीजन का टाइम आता है, ये लास्ट मिनट रिवीजन में तो आप लोग को सिर्फ मेन पॉइंट्स देखने हैं कि अगर समझो आपने ओपन किया और सामने आपको दिख रहा है इथेनॉल मेटाबॉलिज्म, और इथेनॉल मेटाबॉलिज्म को पता रहना चाहिए कि वो अल्कोहल का है, कि अगर वो जाता है पहले वो एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो एसीटेट में होता है, फिर उसमें क्या मेन चीज़ रहती है, किस वजह से प्रॉब्लम देता है बॉडी को, उसका आंसर क्या है, वो सब हमें बस मेन वर्ड याद रहता है। यहाँ पे वही इन लोगों ने दिया हुआ है। एक ग्लैंस में अगर देखना रहा तो उसके लिए बुक काफ़ी अच्छी है। आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, ये सारे बुक्स जो है काफ़ी पतले हैं जितना मैं एक्सपेक्ट की थी उससे, तो क्योंकि अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ मैरो के बुक से, तो मैंने मैरो का रैपिड रिविजन किया है। मैरो के रैपिड रिविजन को जब मैं देखती थी तो वो देखने के बाद मुझे वो सारा कंटेंट बहुत ज़्यादा लगता था। लाइक एक तो चीज़ है कि वो लोग मैरो बहुत डिटेल में जाते हैं, तो वो लोग एकदम डिटेल में सब, रैपिड रिविजन में भी डिटेल में सब एक्सप्लेन करते हैं। बट अगर आपको लास्ट मिनट रिविजन के लिए कुछ ऐसा चाहिए कि डिटेल में नहीं जाना है, बस कीवर्ड्स, बस मेन पॉइंट्स चाहिए, टॉपिक एंड उस टॉपिक का मेन सब टॉपिक क्या है, बस उतना चाहिए ताकि आप खुद अपने माइंड में उसको रिवाइज कर सको, उसके लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, ये मैं बोलना चाहूँगी। बिकॉज लास्ट मिनट रिविजन में हमें और एक टेक्स्ट बुक तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हम लोग को बस एक चीट शीट चाहिए, एक चीट शीट उसमें चीज़ें लिखी हो एंड हम लोग बस वो एक बार देखें, दैट्स इट एंड दिस इज़ इट। The 3 things that I absolutely love about this set is, number 1 is the crisp layout. There is no extra drama and it is just straight to the point. ज़्यादा यहाँ वहाँ का इसमें कुछ दिया नहीं है, बस जो पॉइंट टू पॉइंट है, जो आपको MCQs में हेल्प करेगा, नीट PG हो या FMG हो या INICT हो, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इन बुक्स में मिल जाएगा। एंड सेकेंडली इज़ द सब्जेक्ट स्पेसिफिक फोकस। एक बार में एक सब्जेक्ट लो एंड उसको रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि अगर छोटे सब्जेक्ट्स है तो 3-4 को एक साथ करके दिया है, नो, ऐसे एक सब्जेक्ट का एक बुक है कि आप वो बुक लो एंड देन आराम से आप आपके वीक एरियाज को उसमें रिवाइज कर सकते हो। एंड द थर्ड पॉइंट वुड बी इट इज़ लाइट, लाइक लिटरली एंड मेंटली। ये देख के डर नहीं लगेगा कि कैसे करेंगे हम लोग लास्ट मिनट रिविजन में भी इतना कुछ क्यों है। ये देख के आप बोल सकते हो कि हाँ, आई कैन डू इट, आई कैन ईजिली फिनिश दिस बुक, वैसा ये कॉन्फिडेंस देते हैं। सो हाउ आई प्लान टू यूज़ दिस बुक्स इज़, मैं ये बुक्स को अपने डेस्क पे रखूँगी बाजू में, सारे बुक्स फिट भी हो जाएंगे कोने में। एंड देन जो भी बुक मुझे यूज़ करना रहेगा, सपोज मैं बायोकेमिस्ट्री पहले यूज़ करना चाहती हूँ तो ये बायोकेमिस्ट्री को मैं मेरे बेड साइड टेबल पे रख सकती हूँ या मेरे बैग में रख सकती हूँ, जो मैं ट्रैवल करते टाइम भी खोल के ऐसे देख लूँ तो भी चलेगा। एंड एक पॉइंट ये रहेगा कि इसमें अच्छा ये है कि इन लोगों ने सब कुछ क्लियरली दिया हुआ है कि अगर आप देखेंगे इस बुक को ओपन करते हुए तो इन्होंने मेन पॉइंट्स दिए हैं सारे, बाजू में एम्प्टी स्पेस भी है कि अगर आप चाहो तो आप अपने पॉइंट्स यहाँ ऐड कर सकते हो। सो आई नो कि कोई अगर टॉपिक है जो मुझे याद नहीं रहता है अच्छे से, सपोज अगर मैं यहाँ पे खोलूँ एंड यहाँ पे आया एल कैप्टोन्यूरिया का एंड मुझे इसका अच्छे से नहीं याद रहता, मैं साइड में लिख सकती हूँ कौन से पॉइंट्स एक्स्ट्रा है जो मैंने मेन वीडियोज़ में देखे हैं जो मुझे समझ में नहीं आए हैं वैसे वाले। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कौन से सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा टेंशन देते हैं लास्ट मिनट रिविजन के टाइम पे। मेरे लिए वो हमेशा बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायो रखा है। सो फॉर श्योर मैं बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायो का तो ये बुक
खोल के अभी ही देखने ही वाली हूँ कि वो मुझे कितना हेडेक देता है अभी। एंड इफ़ यू वांट अ सब्जेक्ट वाइज रिव्यू ऑफ दीज बुक्स जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप चाहो तो वो भी मैं एक वीडियो में कन्वर्ट करके बना सकती हूँ। सो थैंक यू डैम्स फॉर सेंडिंग मी दीज बुक्स, बिकॉज अभी नेक्स्ट ईयर की नीट की तैयारी तो होने ही वाली है, सो उसमें ये बुक्स काफ़ी हैंडी आने वाले हैं। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please don't forget to like, share and subscribe to my channel so that you don't miss out on any of my medical content. So I'll see you soon, and by that time, happy revising and also stay hydrated.